वंदन से जीवन में आनंद कैसे आए। परमात्मा महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर जब गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, प्रभु वंदेणम भन्ते जीवे किम जाने, वंदन करने से जीव को क्या प्राप्ति होती है। परमात्मा फरमाते हैं, वंदना करने से जीव के कर्म हल्के होते हैं। वंदना करने से जीव नरक गति के बंधनों को तोड़ देता है। वंदना करने से जीव उच्च कुल के अंदर जन्म प्राप्त करता है। वंदना करने से जीव अनंत अनंत पुण्याय को हासिल करता है। वंदना शब्द और नमस्कार शब्द दो जगह आता है। जब आप प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण का एक आवश्यक क्या है, पहली सामयिक, दूसरा 24 संतो और तीसरी वंदना। और जब हम 9 पुण्य का वर्णन करते हैं, उसमें एक नमस्कार पुण्य का वर्णन आता है। कहते हैं एक रामायण की घटना है। एक व्यक्ति के यहाँ पर एक संतान का जन्म हुआ और कहा गया कि ये संतान 6 वर्ष का होगा और इस दुनिया से चला जाएगा। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं मेरे घर में पुत्र हुआ और 6 महीने में चला जाएगा, ये इम्पॉसिबल है और वाणी जो है वो असत्य नहीं हो सकती, पंडित ने बोला है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करो, जब 6 वर्ष में 2 महीने बचे तब आप घर परिवार के अंदर जहाँ भी ये बच्चे को लेकर जाओ, एक ही इस बच्चे से कहो कि सभी को नमस्कार करे। क्या कहो? सभी को नमस्कार करे। और जब नमस्कार करेगा तो हर व्यक्ति क्या कहता है, आयुष्मान भव। हो सकता है किसी के मुख से निकल गया कि आयुष्मान भव, तो इसका आयुष्य क्या हो सकता है, टल सकता है। बस यही हुआ। वो बच्चा जो आता, छोटा हो बड़ा हो, सभी को नमस्कार करता और उसे आशीर्वाद मिल गया। एक देव वहाँ से गुजरा, उसे प्रणाम किया, उसने कहा आयुष्मान भव। अब जब आयुष्मान भव बोल दिया, अब उसे याद आया अरे ये बच्चा तो मरने वाला था, इसका तो आयुष्य कम था। लेकिन वचन निकल गए। वह वचन क्या होते हैं, अरे सिद्ध हो जाते हैं। आइए ये वंदन हमारे जीवन के अंदर गुरु के वचनों को समझा देते हैं। वंदन गुरु के वचनों के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। हम अपने जीवन में आनंद को कब प्राप्त करते हैं कि जब गुरु के चरणों में या बड़ों के चरणों में नमस्कार करते हैं तो वह आशीर्वाद देते हैं। संत कहते हैं आनंद करो या दया पालो। परिवार के कुछ सदस्य कहते हैं चिरंजीवी भवो, कुछ सदस्य कहते हैं खुश रहो। आइए खुश रहने का अगर सीधा सा फार्मूला है तो नमस्कार जीवन के अंदर सर्वोपरि है। नमन समर्पण की परिभाषा, नमन तपस्या की है भाषा। नमन समर्पण की परिभाषा, नमन तपस्या की है भाषा। नमन भस्म कर देता निराशा, नमन में है नित्य नूतन आशा। आओ मिलकर गाए हम, बार बार पहराए हम। आओ मिलकर गाए हम, उजियाला फैलाए हम। कितना सुंदर कहा कवि ने कि नमस्कार करने से हमारे कर्मों के क्षय होते हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब जब स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, शिक्षा प्राप्त करते करते ही जब स्कूल से गुजर रहे थे, 2 बच्चों ने कहा यहाँ पर रत्न ऋषि जी महाराज पधारे हैं, चलो उनको भी क्या कर लेते हैं, अभिवंदन कर लेते हैं। जब वो जाते हैं गुरु रत्न ऋषि के चरणों में नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। वंदन करने के पश्चात गुरु रत्न ऋषि पूछते हैं आपका नाम क्या है। क्या पूछा? नाम क्या है? क्या नाम था आचार्य भगवंत का? धन्यवाद दूंगी, आपने याद रखा। नेमिचंद जिनका नाम था। जब नेमिचंद ने वंदन किया, रत्न ऋषि जी कहते हैं अरे बालक,
तुम बड़े होनहार लगते हो, बड़े नम्र स्वभाव के लगते हो। मेरा मन कहता है प्रतिदिन तुम यहाँ पर दर्शन करने आओ, दर्शन करो, वंदन करो और प्रतिक्रमण सीखो, सामायिक सीखो। कहते हैं कभी कभी गुरु के बोल ऐसे निकल जाते हैं, वह बोल अनमोल बन जाते हैं, वह बोल आनंद के लिए अनमोल बने। और नेमिचंद प्रतिदिन प्रतिक्रमण सीखने के लिए जाने लगा। प्रतिक्रमण सीखते सीखते कहते हैं कि जीवन में गुरु का रास्ता मिल जाए तो आदमी का जीवन अंधकार में भी प्रकाश में आ जाता है। कहते हैं गुरु हमारे जीवन के अंदर एक सर्च लाइट का काम करता है। अगर व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है, गुरु ज्ञान का दीपक लेकर उसके सामने आते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है, अगर प्यासा है तो उससे पानी की आवश्यकता होती है। और इस 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है तो उससे रत्न ऋषि जैसे गुरु की आवश्यकता होती है। रत्न ऋषि गुरु के चरणों में पहुँचे। कहते हैं हीरे की कीमत, हीरे की परख जौहरी करता है। उस जौहरी ने ऐसी परख करी, ऐसी परख करी, धीरे 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 बालवाड़ी में जाते जाते वह बच्चा अपने माता पिता से कहता है, माँ मुझे क्या लेना है? क्यों लेना चाहिए संयम? माँ मुझे संयम लेना है। जब संयम की बात आती है, माता पिता से कहते हैं, धन्य है वो माता पिता जो जिन शासन के लिए अपने पुत्रों को समर्पित कर देते हैं। धन्य है वे माता पिता जो अपनी लाडली बेटी को जिन शासन के लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो समर्पित नहीं कर पाते और जिन्होंने समर्पण किया है उनकी 4 बातें क्या कर लेते हैं? अरे कर लेते हैं। आइए, वंदना हमारे जीवन के अंदर हमारे कर्म को खपाती है। श्रेणिक महाराजा ने 700 मुनियों को वंदना की और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। 7 नारकी के बंधन में से 6 नारकी के बंधन तोड़ दिए, मात्र 1 नारकी का बंधन बचा था। सिर्फ न उपास किया, न आइमिल किया, न एकासन किया, न मासस खमन किया, न करोड़ों रुपए का दान दिया। जब तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया, मात्र नमस्कार किया, वंदना की और तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया।